नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तब ना हम हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न सिख होते हैं, न ईसाई होते हैं, न पारसी होते हैं, न यहूदी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं त्यों-त्यों हमारी समझ में आने लग जाता है, क्योंकि हमें बताया जाने लगता है कि हम हिंदू हैं, अमुक ब्राह्मण है, अमुक क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, वो पारसी है, वो यहूदी है। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत बाद में हमारी समझ में आती हैं, और वो जब तब आती हैं जब हमें विभिन्न स्रोतों से, अपने घर से, परिवार से, समाज से यह जानकारी मिलती है। तब हमें आश्चर्य होता है कि चाहे वो हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे शूद्र हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, हम में सब में एक ही चीज़ है। प्रकृति ने हमारे शरीर को एक जैसा बनाया है। वही हड्डी है सब में, वही खाल है, वही खून है। 4 ग्रुप का खून सारे प्राणियों में होता है, विश्व के सारे प्राणियों में होता है। लेकिन फिर ये जो है भेद कैसे डाल दिया जाता है। हिंदू बना दिया गया, कुछ को मुसलमान बना दिया गया, कुछ को सिख बना दिया गया, और उसी के आधार पर जो है ये ज़मीन भी बांट दी गई। कुछ ईसाइयों के देश हो गए, कुछ मुसलमानों के देश हो गए, कोई यहूदियों का देश हो गया, कोई हिंदुओं का देश हो गया। और समाज में जाओगे तो हिंदू हैं, हिंदुओं में कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, और कोई शूद्र हो गया। और शूद्रों में भी फिर लगभग 7,000 जातियाँ हो गई, और उन जातियों में भी ऊंची नीची, छूत अछूत, अस्पृश्य और अस्पृश्य तमाम जातियाँ हो गई। तो ये कहानी क्या है, इसके पीछे राज क्या है? लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और फिर बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र। अरे भारत राष्ट्र क्या बुरा है दोस्तों? कितनी अच्छी चीज़ है भारत राष्ट्र। इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रेम के साथ रह रहे हैं। अब आपको पता नहीं क्यों खुजली होने लग जाती है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई हिंदू राष्ट्र? हिंदू जानते ही नहीं कि कौन है हिंदू। अरे जो कहते हैं वो हिंदू हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि इनके हिंदू संस्कार होते हैं। कहीं धर्म ग्रंथों में, किसी वेद में, पुराण में, रामायण, कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है, कोई हिंदू धर्म का जिक्र नहीं आया है। हाँ, सनातन धर्म को बताया जाता है। सनातन धर्म प्राचीन है, और ये आर्य समाज भी कहता है कि कोई हिंदू धर्म नहीं था। प्राचीन वैदिक काल था, वैदिक युग था, वेदों की प्रतिष्ठा होती थी। बाद में यही जो है सनातन धर्म बनता चला गया, और आज उसको फिर अचानक हिंदू कहने लगे। तो ये हिंदू जो है कहाँ की उपज थी, कैसे उपज थी, जिसके के लिए अब कहा जाता है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म आया कहाँ से? हिंदू है क्या चीज़? आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा यही प्रकाश डालेंगे इन चीज़ों पर कि हिंदू आखिर है कौन। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वो जानते हैं कि वो कौन हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं? ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? ये हिंदू धर्म आया कहाँ से? और जिनको आप शूद्र कहते हैं, जो 85% है जनसंख्या का, क्या वो हिंदू है? संविधान के अनुसार तो वो हिंदू नहीं है, और आपके जो है मनु विधान के अनुसार वो हिंदू नहीं है। हिंदुओं के विधान के अनुसार वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो छूत हैं, अस्पृश्य हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, कोई संस्कार नहीं कर सकते आप, जो उनका 16 संस्कारों में से। तो आप कैसे कह सकते हैं हिंदू हैं? हिंदू आप लोग होंगे जो 15% है। आपके संस्कार होते हैं, आप जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के संस्कार होते हैं, उन्हीं के आधार पर आप हिंदू हो सकते हैं, द्विज कहलाते हैं। शूद्र तो द्विज नहीं है, एक ही जन्म के हैं, इनके कोई संस्कार नहीं होते, और ये तो जन्म से ही शूद्र मान लिए जाते हैं। सब तरह से आपने वंचित कर रखा था। फिर कहते हो अब जो है वोट की खातिर कहते हो, अपने स्वार्थों की खातिर कहते हो, मुसलमानों से लड़ाने की खातिर कहते हो कि ये हिंदू हैं। और ये नादान लोग ये भी अपनी अहमियत नहीं समझते, वोट दे देते रहते हैं, और हिंदू और मुसलमानों के नाम पर लड़ते रहते हैं, ये मरते रहते हैं, और वो अपना काम करते हैं हिंदू हिंदू करके। दोस्तों, मैं भी हिंदू हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं, मैं कोई सिख पारसी, लेकिन मैं हिंदू कैसे हूँ मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं स्वयं नहीं आज तक समझ पाया, मेरे तो कोई संस्कार नहीं हुए। मेरे यहाँ कोई पंडित नहीं आता कथा कहने, न खाना खाने, न पानी पीने, कोई ब्राह्मण नहीं आता। मेरे घर की पर्टिकुलर नहीं, मेरे सारे समाज में कोई नहीं आता। शूद्र क्या हिंदू हैं? मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, शादी वरात नहीं चढ़ने दी जाती, घोड़ी पर मूछ नहीं रखने दी जाती। तो कैसे कहते हैं ये लोग? ये नादान लोग हैं, भ्रमित लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। संविधान में कहीं ये हिंदू शब्द नहीं है आपके लिए। तो आज हम यही देखते हैं दोस्तों। आइए, ये जो है प्रसंग बड़ा
समझ भरा है, जानकारी भरा है। आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो को आप पूरा देख लें ताकि हमारी समझ में आ जाए कि हिंदू धर्म का अर्थ क्या है। हिंदू धर्म का अर्थ है आर्य धर्म, क्योंकि इसकी स्थापना जो है आर्यों ने की बाद में। आर्य धर्म और हिंदू क्या कौन है? हिंदू आर्य हैं। इसलिए हम यह कहते रहे हैं कि हम शूद्रों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। कैसे हिंदू हो गए? आर्य लोग हिंदू हैं। आर्य लोगों ने ही इस धर्म का जो है स्थापना की, और ना ही हम लोगों को हिंदुत्व को मानने वाला कहा जाना चाहिए। हिंदू नाम हिंदुस्तान में रहने, पहले हिंदुस्तान कहते थे भारत को, तो हिंदुस्तान में रहने वाले आर्यों को अन्य देश के लोगों ने ये नाम दिया था हिंदू। हिंदू शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है आज तक कैसे हिंदू कहते हैं। इसका भी कोई सबूत नहीं है कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में किसी धर्म ग्रंथों में नहीं है। कहा केवल यही जा सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक धर्म का पालन करते हैं और विदेशियों द्वारा उसे ही क्रमशः हिंदू और हिंदुत्व कहा जाता है। उन्होंने यही कह दिया कि ये हिंदू लोग हैं क्योंकि ये हमारे से अलग हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न पादरी हैं, न सिख हैं, न बौद्ध हैं, न जैन हैं, ये हिंदू हैं। और ये जैन और बौद्ध इनसे अलग होकर के अलग शाखाएं बनी इनकी हिंदुओं की। तो शब्दकोशों में भी हिंदू शब्द का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के रूप में दिया जाता है, शब्दकोशों में भी, डिक्शनरीज में भी, कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। अब इस शब्द का अर्थ उन लोगों से लगाया जाता है जो इस्लाम के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं, इस्लाम के विरोधी हैं, वो हिंदू हैं। और ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं, वो हिंदू हैं। जो ब्राह्मणवाद की नीतियों का, उनके धर्मों का, उनके बताए नियमों का, मनुस्मृति आदि का पालन करते हैं, उनको मानते हैं और ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं, वो हिंदू हैं। यह भी कहा गया है कि इस शब्द का अर्थ सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं और सनातन को बताते हैं कि ये प्राचीन धर्म है। इससे उलट ये भी कहा जाता है कि फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ चोर होता है। ये भी बताया जाता है कि फारसी भाषा में हिंदू को, चोर को हिंदू कहते हैं। तो आप इसे चाहे जिस तरह देखें, लेकिन यह स्पष्ट है कि हिंदू शब्द का कोई स्पष्ट और समुचित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल लोगों का एक समूह और एक धर्म है जिसका यह समूह पालन करता है। हमें अलग से यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह कौन सा समुदाय है और यह किस धर्म की ओर संकेत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास बताता है कि आर्यों के आने के बाद ही विदेशियों ने भारत पर हमला किया। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए मुसलमान आदि आक्रांताओं के, विदेशी हमलावरों के, वो आर्यों के आने के बाद ही हुए और उन्होंने कब्जे भी किए, यहाँ अपने शासन भी स्थापित किए। अतीत में जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए, कुछ खास रास्तों से आए, न कि समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से तो आते नहीं थे, कुछ खास रास्तों से आते थे। निश्चित तौर पर उन्होंने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा में मौजूद रास्तों का प्रयोग किया होगा। हम इतिहास से यह भी सीख सकते हैं कि सबसे पहले आकर बसने वाले लोगों ने उत्तर पश्चिम के दर्रों का प्रयोग किया। आर्य ऐसे पहले लोग थे। आर्य सबसे पहले इन्हीं मार्गों से आए थे, पश्चिम के दर्रों, उत्तर पश्चिम के दर्रों से। अगर बाद के आने वाले लोगों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा तो यह तो कोई भी समझ सकता है कि उनका इशारा किसकी ओर रहा होगा। जो बाद में लोग आए, आक्रांता लोग आए, उन्होंने हिंदू किसको कहा ये आप समझ सकते हैं। तो हमारे देश के लोग इस दर्शन के अधीन जीवन बिताते हैं। हमारे लोगों का दर्शन क्या है कि हर कोई एक समाज का हिस्सा है, हर कोई हम में से एक समाज का हिस्सा है और हम सभी भाई हैं। हम ऐसा ही मानते हैं कि हम सभी एक समाज के हिस्सा हैं और आपस में भाई हैं। 4 वर्णों की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है? सोचिए आप, ये 4 वर्ण किसने बनाए? हमारे समाज की एकता को नष्ट करने वाली सैकड़ों जातियाँ किसने बनाई? बताइए आप। ये सैकड़ों जातियाँ जो आज दिखती हैं, ये किसने बनाई? और देश की एकता को नष्ट किसने किया? क्या यह काम आर्यों ने नहीं किया? देश की एकता को नष्ट किसने किया? ये हजारों जातियाँ किसने पैदा कर दी कि ये 4 वर्ण जो है समाज को बांट दिया 4 वर्ण बना करके? ये किसने किया? ये आर्यों ने नहीं किया, आर्यों ने ही किया। अच्छा, इन वर्ण और जातियों को बनाकर और एक जाति का दूसरी जाति से इसका संपर्क को रोककर
कोई जाति किसी के संपर्क में नहीं आए, कोई विवाह शादी नहीं कर सके, कोई शादी संबंध नहीं कर सके, कोई रिश्ता ही नहीं निभा सके, तो ऊंची नीची जातियां कर दी, उनमें भी भेद डाल दिए। तो ये किसने किया? और कर्तव्य निर्धारित कर दिए, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, इसके अलावा तू कोई नहीं करेगा, नहीं तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, नरक का भागी होना पड़ेगा। ऐसी बातें ये किसने बनाई? क्या आम जनता के बीच की एकता को ये खंडित नहीं किया गया इस तरह? आप सोचिए दोस्तों, क्या यही वजह नहीं है कि हमारे लोग देश के बारे में चिंता नहीं करते, अपने बारे में सब सोचते हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता? क्योंकि जब छिन्न भिन्न हो जाएगा समाज, तमाम गणतंत्र बन गए, छोटे छोटे राजा थे, वो आपस में अपनी ही रक्षा के लिए लड़ते मरते थे, आपस में ही अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए लड़ते मरते थे। यहाँ ऐसी उनमें कोई राष्ट्र भावना थी ही नहीं, और ऐसे ही हम लोगों में राष्ट्र भावना नहीं है। छिन्न भिन्न हो गए, हजारों जातियों में बट गए, तो राष्ट्र की भावना कहाँ से आए? तो ये किसने किया? इसका बीज कहाँ से बोया गया? तो हम लोग देश के बारे में चिंता नहीं करते और अन्य लोगों की भी उनको कोई परवाह नहीं करता रहती। ऐसे में आक्रमणकारियों के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाने वालों के लिए सुनहरे अवसर थे। यहाँ यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया, दूसरों में डर पैदा किया, जिन्होंने शेष विश्व को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया, वही अब अपने शहर और देश गंवा चुके हैं। तमाम बड़ा था कि तमाम जो है देश थे इसमें, हिंदुस्तान में उस समय, भारत में। आज कहाँ है? छोटा सा देश, ये छोटी सी जगह रह गई है हमारी। कहाँ तक था? ईरान तक था, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्याम, बर्मा, इंडोनेशिया, जावा, सुमित्रा, बाली, ये कहाँ गए? सब इससे कट गए। हम शर्मिंदगी के शिकार हैं और आर्यों और विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। तो यही वजह है कि 4 जनवरी 1945 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने कलकत्ता में वंचित वर्ग के साप्ताहिक पत्र था, समाचार पत्र था, वंचित वर्ग का नाम था पीपल्स हेराल्ड। क्या नाम था? पीपल्स हेराल्ड की शुरुआत की बाबा साहब ने 4 जनवरी 1945 को कलकत्ता में। ये वंचित वर्ग का, शोषित वर्ग का अखबार था, साप्ताहिक। पीपल्स हेराल्ड की शुरुआत की तो उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा था कि हिंदू परजीवी हैं, पैरासाइट है, हिंदूज आर पैरासाइट्स, पैरासाइट हैं। और पैरासाइट तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, जो दूसरों का खून पीसता है, जैसे जोंक, जैसे अर्थवर्म, जैसे हुकवर्म जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, टेपवर्म जो खून पीते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं पेट में, परजीवी होते हैं वो। तो ये क्या है? परजीवी हैं सब, जेजुआ, चिल्लर, किल्लर, ये सब परजीवी हैं। तो उन्होंने क्या था, बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था कि हिंदू परजीवी हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों कहा बाबा साहब ने परजीवी क्यों कहा? उनका कहना था कि हम शूद्र लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वे हमारे श्रम का रस चूस लेते हैं, और जो उसका रस बनता है हमारे परिश्रम का, उसको वो चूस लेते हैं। अगर आज़ादी इस शोषण का अंत नहीं कर सकती तो ऐसी आज़ादी मिले या ना मिले उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये आज हम देखते हैं क्या अर्थ है उस आज़ादी का, जिसकी महान पुरुषों ने, जिन्होंने शहीदों ने जो है कल्पना की थी कि कितना सुखद होगा, कितना एक होगा भारत देश, कितना ये जात विहीन समाज बनेगा, कितना उच्च समाज बनेगा, कितना विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसी सोचते थे वो, तभी उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानियाँ दी, आज़ादी लाए। लेकिन इस आज़ादी का दोस्तों क्या मायना है? क्या छुआछूत मिटी? क्या जात भेद मिटा? क्या ऊंच नीच की भावना मिटी? क्या हिंदू और मुसलमान के झगड़े मिटे? क्या हिंदू के झगड़े मिटे? क्या कोई समझ पाया कि ये भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं? हिंदू बनने की जो है ठान लेते हैं, हिंदू बनने का जो ढोंग करते हैं, क्या वो अपने इन हिंदू भाइयों को कभी गले से लगा सके आज तक? शूद्र भाइयों को, अछूत भाइयों को, दलित भाइयों को। आगे चलते हैं। जो लोग दूसरों का रक्त चूसते हों, जो बिना मेहनत का मामूली सा काम किए भी सुख और आराम का जीवन बिताते हों, उनके खिलाफ गुस्सा और क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। मैं भी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कतई चकित नहीं होने वाला। बाबा साहब कहते हैं, हजारों साल से जिन लोगों ने हमें मेंढक की तरह समझा और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और उस आधार पर एक आसान और सहज जीवन जिया, उनके लिए इस सुखद जीवन को यूं आसानी से छोड़ देना संभव नहीं। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने हजारों साल से हमें मेंढक समझ रखा है
और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उस आधार पर एक आसान और सहज जीवन जिया इन लोगों ने। उनके लिए सुखद जीवन को यूँ आसानी से छोड़ देना संभव नहीं। उन्हें तो अपनी इस जीवन शैली की आलोचना सुनना भी गवारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आज भी नहीं होता। और यही कारण है कि मेरे इन तमाम अर्थपूर्ण वीडियोज़ पर, जिनको कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इन्हीं के धर्मशास्त्रों में पड़ी हुई बातों को बताता हूँ, बड़ी मिर्चा लगती हैं, पागल हो जाते हैं। उनके दिमाग का जातवादी कीड़ा रेंगने लग जाता है, दिमागों की सड़ांध जो है बाहर आने लगती है और कहते हैं आप अर्थ का अनर्थ करते हैं, आप गलत। अरे जाहिलो, तुम पढ़ तो लो, ये तुम्हारे पुरखों ने लिखा, ये मैं अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहा हूँ। इनको पढ़ो, कभी पढ़ा आपने? अर्थ का अनर्थ बता देते हैं। तो वही बाबा साहब की भी वेदना थी कि उन्हें तो अपनी इस जीवन शैली की उच्च बनना है, इन्हें सुपर बन के रहना है, दूसरों को नीचा बन के रहना है, अपनी प्राण प्रतिष्ठा करानी है, अपने पैर पुजवानी है, बगैर करे धरे कुछ जो है बैठ के खाना है, मक्खन मलाई चूसनी है। और उन्हीं लोगों को वेदना होती है। मैं किसी विशेष जाति की तरफ नहीं कहता, कुछ लोगों की तरफ कहता हूँ जो आज भी उसी मानसिकता से जी रहे हैं, और वो उसी मानसिकता से आज भी हमें देखते हैं। हम बेशक पढ़े लिखे हैं, हम लोग विद्वान हैं, हम अच्छे अच्छे पदों पर बेशक पहुँच गए, लेकिन उनका जो जब जातवादी कीड़ा जब रेंगता है ना, तो वो इसी तरह की अंटसंट बातें करते हैं। वो हमको अपने से आज भी हीन समझते हैं, वो अपने को आज भी बहुत सुपर समझते हैं, दुर्वासा की, परशुराम की और उनकी जो औलाद समझते हैं। पता नहीं क्या इस तरह की जो है बेहूदी बातें करने आ जाएंगे कि आप जो है शर्म करनी चाहिए। अरे भाई, हमें क्या शर्म आनी? शर्म तो तुम्हारे पुरखों को आनी चाहिए, जिसने शिव का जो है लिंग पुजवा दिया, योनि पुजवा दी युमा की। जी मैंने थोड़ी पुजवाया, उन्हें शर्म नहीं आई। और हम पढ़ रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। तुमको सुनने में शर्म नहीं आती, क्यों सुनते हो? मत आओ ना हमारे वीडियो पे जब तुम्हारा जातवादी कीड़ा रेंगता है। तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने पुरखों की इन हरकतों को, जो उन्होंने अमानवीय हरकतें करके तमाम जो है लिख रखा है इसमें। राम की आलोचना, शिव कृष्ण का जो है रूप बिगाड़ दिया, उसको जो है तमाम नचनिया जन क्या क्या बता दिया है। शिव जी का रूप बिगाड़ दिया, कृष्ण का रूप बिगाड़ दिया, ब्रह्मा को कह दिया सरस्वती का। ये मैंने कहा सरस्वती के साथ बलात्कार किया है। विष्णु का बता दिया, उसके वृंदा के साथ छल किया। ये मैंने लिखा है। किसी को अंडा से पैदा बता दिया, नाभिकमल से पैदा बता दिया, मुख से पैदा बता दिया। हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हो? कहाँ आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए? आप जो है जहाँ से पैदा होते हैं, दुनिया पैदा होती है वहीं से। व्यर्थ की बातें लिख दी और आपके पुरखों को जरा भी शर्म नहीं आई, और हमसे कहते हो कि शर्म करो। हम क्यों शर्म करें? ये शर्म तो आपको आनी चाहिए। क्यों लिखी ऐसी बेहुदा बातें, क्यों छप रही हैं जी आज भी? तो आगे चलते हैं दोस्तों। उनसे, ऐसे मित्रों से मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो न देखा करें, क्योंकि उनका जो है मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि उनको जो है अपने पुरखों की ये इस तरह की जो नाजायज़ हरकतें की, अमानवीय हरकतें की, उनको बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं चाहते कि इनको जो है पढ़ा जाए और समाज को बताया जाए कि शूद्रो तुम कहाँ सोए हुए हो, देखो इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मेरे वीडियो से दूर रहा करें, और अन्यथा ये इस तरह की जो भौंका भौंकी करते हैं आकर के बिल्कुल भी न किया करें। इस जीवन शैली की आलोचना सुनना भी गवारा नहीं होता, ये बाबा साहब कहते हैं। जाहिर है वे नाराज़ होंगे, हम पर नियंत्रण करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, हमें धमकी भी देंगे, हमें डराएंगे भी कि हमारी पोल मत खोलो, हमारे पुरखों की पोल मत खोलो। अरे हम क्या पोल खोल रहे हैं? लिख रखा है, उसे हम पढ़ के सुना रहे हैं। उनको शर्म नहीं आई? क्यों लिखते रहे ऐसी चीज़ें? क्यों? हम क्या मनुष्य नहीं हैं? हमारे 85% लोगों को हमको शूद्र बना दिया है, तमाम जो अधिकारों से वंचित करके रखा, इस देश को गर्त में पहुंचा दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, और आज भी वही प्रयास कर रहे हैं। सत्ता की मदद लेना चाहेंगे, बिल्कुल लेना चाहेंगे। सत्ता इनके हाथों में नाचती है ऐसे लोगों के, और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और करते हैं। हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह एकदम स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। इनको जब हम जो है अपने उत्थान की बात करेंगे, 85% लोग शूद्र जो ऊपर उठने की बात करेंगे, जब भी हम परिवर्तन की बात करेंगे, जब भी हम बाबा साहब का, पेरियार का, नानक का, गुरुदेव कबीर का हम अनुसरण करेंगे, ज्योतिबा फुले का अनुसरण करेंगे, साहू महाराज का, छत्रपति शिवाजी का अनुसरण करेंगे, उनकी सीखों को अपनाएंगे, तब हम उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। इनको मिर्ची लगेगी, ये उसका विरोध करेंगे, हमको गालियाँ बकेंगे, और हमारे साथ वही बर्ताव करेंगे जो मनुस्मृति के शासनकाल में होता रहा था। अगर आप किसी को चोर कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसे बुरा लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ये बाबा साहब कहते हैं, अगर आप
किसी वैश्या को वैश्या कहेंगे तो वो गुस्से से लाल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। सच को सुनने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती। इसी तरह अगर आप दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहने वाले लोगों को परजीवी कहेंगे तो उनको दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। कौन सुनना चाहेगा? हैं आखिर में सच्चाई है। हम इन लोगों को भला और क्या कहें, सोचते हैं। बाबा साहब कहते हैं हम ऐसे लोगों को भला और क्या कहें, परजीवी न कहें तो। क्या हमें उनकी अनभिज्ञता से सहानुभूति होनी चाहिए, या फिर उनकी मोटी चमड़ी वाला या बेशर्म कहते हुए, हमें कहते हैं बेशर्म, शर्म आनी चाहिए, लेकिन खुद बेशर्म है, मोटी चमड़ी वाले हैं, ये बेशर्म कहते हुए हमें चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या ये जो लिखी रखी हैं इनको नहीं बाहर लाना चाहिए? ये जो तमाम बकवास लिख रखी है, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की बातें इन पोथनों में लिख रखी हैं, क्या ये बाहर नहीं आने चाहिए? बाहर आती हैं तो इनको मिर्च लगती है, बुरा लगता है। इनका जो है मानसिक संतुलन खराब होता है, इनके दिमाग में जो जातवादी कीड़ा है वो रेंगने लग जाता है। क्यों? अब इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम शूद्र हैं या इंसान प्रकृति के बनाए हुए हम शूद्र हैं। कोई नहीं, ये आपके पुरखों ने हमको बनाया, हमारे साथ ये अमानवीय बर्ताव किया। चूँकि हम इन सभी चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इसलिए उपमहाद्वीप में आर्यों के विरुद्ध उपजे तमाम विद्रोह ठंडे पड़ गए या उनको आसानी से दबा दिया गया। आज हम विश्व युद्ध में ऐसी ही घटनाओं का दोहराव देख रहे हैं। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। जो देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं वे विजित देश में अपना काडर तैयार करने की रणनीति अपना रहे हैं, जो उन्हें स्थानीय सरकार के खिलाफ मदद करे। ठीक है, यही बात अपने देश में घटित हो रही है। जब भी वे देखते हैं कि आर्यों के खिलाफ प्रतिरोध मजबूत हो रहा है तो वे इसे नष्ट करने के उपाय अपनाते हैं। हाँ, जब उन्हें लगता है कि आर्यों के खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है और मजबूती से हो रहा है तो वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। इन किन प्रकारेण हर संभव तरीके से एक विरोधी समूह तैयार किया जाता है और उसकी मदद से उन लोगों को ख़त्म किया जाता है जो वास्तव में प्रतिरोध के लिए खड़े हुए थे। उनको हर तरह से दबाया जाता है, उनकी भावना को मार दिया जाता है, विरोध किया जाता है। हमें कभी भी ऐसे लोगों से सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। फिर भी इस लड़ाई में, आर्यों के खिलाफ जंग में, अगर आर्यों का विरोध करने वालों को सफल होना है तो उनको आर्यों की उपरोक्त जैसी किसी भी योजना को पहले विफल करना होगा। अगर आप इससे निपट नहीं सकते तो कभी आर्यों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। अगर किसी बर्तन में छेद हों तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। ये पेरियार स्वामी के शब्द हैं दोस्तों। पेरियार जी कहते हैं कि हम लड़ाई में आर्यों के खिलाफ जंग में अगर आर्यों का विरोध करने वालों को सफल होना है तो उनकी आर्यों के उपरोक्त जैसी किसी भी योजना को पहले विफल करना होगा। अगर आप इससे निपट नहीं सकते तो कभी आर्यों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। अगर किसी बर्तन में छेद हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर बर्तन को पानी से भरना है तो पहले सभी छेदों को, सभी बुराइयों को, जो समाज में बुराइयाँ, अगर समाज को उन्नत बनाना है तो ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बुराई रूपी छेदों को बंद करना होगा। छेदों को पहले मूंदना होगा या फिर बर्तन को ही बदलना होगा। समझदार लोग यही करते हैं, हमें भी यही करना होगा। हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं यह भी एकदम स्पष्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि वंचितों की यह स्थिति और उनके इस खराब जीवन स्तर की वजह हिंदू धर्म है। एक व्यक्ति हिंदू तब होगा जब वो आर्यों के वेदों, पुराणों, इतिहास और मिथक आदि में भरोसा करेगा और उनका समर्थन करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लेख है। मैं पढ़ता हूँ और मुझे जब अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए तो मैं आपको अवश्य शेयर करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, मैं कोई जो है व्यर्थ की चीज़ आपके सामने कतई नहीं रखूँगा। दोस्तों, ये देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं। ये पेरियार जी, रामास्वामी नायकर को आपने सुनाई है। उन्होंने किस तरह जो हिंदू धर्म की धज्जियाँ बखेरी, किस तरह देवी देवताओं को फेंक दिया उठा करके, और उनको तमाम कहा कि ईश्वर जो कुछ नहीं है, धोखा है। तमाम जो है उन्होंने जो आंदोलन चलाया था जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ, समाज को जगाने के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, जो मानसिकता है जात पात की, ऊंच नीच की, उसके खिलाफ। तो दोस्तों, ये धर्म और विश्व दृष्टि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की पुस्तक है। इससे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कोई चीज़ जो है बगैर प्रमाण के नहीं कहता अपनी तरफ से।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी का भी जगह जगह हवाला दिया इसमें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि वंचितों की यह स्थिति और उनके इस खराब जीवन स्तर की वजह हिंदू धर्म है। शोषितों की, शूद्रों की जो स्थिति है, बदहाली है, उसके लिए खराब जीवन है, और इस खराब जीवन स्तर के लिए, इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदू धर्म। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। एक व्यक्ति, आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति हिंदू तब होगा जब आर्यों के वेदों, पुराणों, इतिहास और मिथक आदि में भरोसा करेगा। जो भी गपोड़पंथी बना दी, लिख दी, उसमें भरोसा करेगा और उनका समर्थन करेगा, वह हिंदू होगा। अगर आप इनको नहीं मानते या इनका पालन नहीं करते तो आपको हिंदू नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जातीय भेद, उपजातियाँ, धर्म के अलग अलग पंथ और वर्ण आदि सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। और जिस दिन आप जो है नहीं मानोगे इनको, तो ये सारे जात भेद खत्म हो जाएंगे, उपजातियाँ, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। धर्म के जो अलग अलग पंथ हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और वर्ण आदि सब निष्प्रभावी, इनका कोई प्रभाव, निष्प्रभावी हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप इनको मानते रहोगे तब तक आप जाति में, उपजाति में और सब में ऊंच नीच में बटे रहोगे। क्या समाज अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रगति नहीं करेगा? यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्ग के लोगों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कहा, जोर दे करके कहा कि वंचित वर्ग के लोगों को, वंचित तो आप जानते हैं, शोषित वर्ग के लोगों को, शूद्र भाइयों को अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा वेद, पुराण, इतिहास आदि जिन्होंने समाज में इतना हवा बनाया है और जो लोगों के अलगाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने देश को नष्ट कर दिया, उनको भी खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में जो लोग वंचितों के नेता होने का दम्भ भरते हैं, मसलन मुन्न स्वामी, पिल्लई और शिव षडमुगम जैसे लोग कहते हैं कि हरिजनों को डॉक्टर अंबेडकर के उस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। ये तो कहेंगे ही उच्च जाति के लोग, जो उन्होंने अभी हाल में चेन्नई में फैलाया। उनको हिंदू सिद्धांतों के मुताबिक अपनी भूमिकाओं का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म के बारे में कही गई बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम जनता को जरूर यह सोचना होगा कि क्या इन लोगों ने ये विचार अपने समाज की अतीत की स्थिति और उसके कष्टप्रद वर्तमान को ध्यान में रखने के बाद दिया है? अगर उनके समुदाय के कुछ लोगों को मंत्री पद मिल गया और राव बहादुर और दीवान बहादुर जैसी पदवी मिल गई, तो क्या यह पर्याप्त होगा? शूद्र भाइयों में से कुछ को अगर राव बहादुर और दीवान बहादुर जैसी पदवी भी मिल जाए तो क्या पर्याप्त होगा? समुदाय की आम हालत कैसी है, क्या यह नहीं देखना चाहिए? क्या कुछ लोगों का आर्थिक रूप से संपन्न हो जाना पर्याप्त होगा? आज भी ये बात चलती है। कुछ लोग मान लीजिए पढ़ लिख गए, तो क्या सारा समाज जो है पढ़ लिख गया? सारा समाज उन्नति कर गया? सारे समाज को जो है समय पर रोजगार मिल गया, खाना पीना मिल गया, रहने को आवास मिल गया? कितने लोग हैं आज, मुट्ठी भर लोगों को अगर खाना पीना मिल गया या उनकी बेहतर स्थिति हो गई, तो क्या सारे शूद्र समाज की उन्नति हो गई? कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, अब इनकी क्रीमी लेयर बना दी जाए। ये क्या है? ये जातीय भावना है, ये विद्रोह की भावना है। और फिर कहेंगे कि हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। उनका आर्थिक आधार क्या है? आज भी देखिए क्या आधार है। जो 85% लोग हैं, न उन पर ज़मीन है, न उनके हाथ में कोई व्यापार है, न उनके हाथ में रोज़गार है। आज रोज़गारों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सारे सरकारी विभाग जो है, जिसमें आरक्षण के सहारे से ये लोग आ जाते थे, उसको भी एक चाल के तहत जो है ख़त्म कर रहे हैं। शिक्षा का, सबका जो है व्यवसायीकरण हो गया है। गरीब आदमी, स्कूलों की फ़ीसें इतनी महंगी हो गई हैं। अब इंजीनियर कॉलेजों को भी, सब कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेजों को, सबको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा। तो उनकी जो है महंगी महंगी फ़ीसें, क्या ये शूद्र जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भी रोज़गार के साधन नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, क्या इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या इनको फिर से जो है शिक्षा से वंचित करने के षड्यंत्र नहीं किए जा रहे हैं? लेकिन शूद्र भाइयों की समझ में ये बात अभी नहीं आ रही है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा कि अगर इन लोगों ने अपने समाज की मौजूद व्यवस्था पर गहराई से निगाह डाली होती तो वे ऐसी बात कभी भी नहीं कहते। ऐसे लोगों की जीवन परिस्थितियां बदलने की योजना धीरे धीरे सामने आएंगी। अगर लोगों ने इसी समझ के साथ बात की कि कुछ लोगों के जीवन में आया बदलाव और कुछ लोगों की सराहना पर्याप्त है, तो यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आया है और कुछ लोगों का स्तर बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे समाज का स्तर बदल गया।
चंद मुट्ठी भर लोग अगर खाते पीते हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे शूद्र भाई जो है खाते पीते हो गए। उनकी सामाजिक स्थिति आज भी वही है जो वर्षों पहले थी। तो यह ठीक नहीं है। अभी भले तालियां और फूल माला जैसी कुछ चीज़ें कुछ देर के लिए ठीक लगें, लेकिन भविष्य के इतिहासकार ऐसे लोगों की आलोचना करेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य के लोग ऐसे नेताओं पर हंसेंगे जो शूद्र जातियों में से नेता हैं। वो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हमें तमाम संपत्ति मिल गई, हमने अर्जित कर ली, लेकिन उससे दलितों का क्या भला हुआ, शूद्रों का क्या भला हुआ। वो खुश हो सकते हैं कि हमें राज सत्ता मिल गई, हमें जो है मंत्री पद मिल गया, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन आम शूद्रों को, आम दलितों को, आम पिछड़ों को, आम वंचितों को, आम शोषितों को उससे क्या लाभ मिला? क्या कभी किसी ने विचार किया? ऐसे में आज कुछ हलकों के नाम धाम की चमक में बहने और केवल अपने कल्याण के बारे में सोचने के बजाय अगर लोग व्यापक समाज के कल्याण के बारे में सोचें, समग्र समाज के बारे में सोचें, सबके कल्याण के बारे में सोचें, न कि हमें कुर्सी मिल गई, हमें सत्ता मिल गई, हमने तमाम संपत्ति अर्जित कर ली, हमारा तमाम मान सम्मान हो गया, तमाम फूल मालाएं हमें को पहनाई जाती रही हैं। क्या इसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए हमारे दलित वर्ग के नेताओं को, शूद्र वर्ग के नेताओं को? नहीं, अपने आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, समग्र समाज के ऊपर विचार करना चाहिए कि सारे लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब उनको राजनीति में भागीदारी मिल जाती है तो उनको केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीना चाहिए, समग्र समाज के कल्याण की बात उनको सोचनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे जो दलित नेता हुए, शूद्र नेता हुए, आज तक केवल अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जिए। उन्होंने जो है समाज के लिए आज तक कुछ नहीं दिया। बड़े बड़े नेता पैदा हो गए, बाबा साहब की बात छोड़िए, लेकिन आज कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ आज़ादी के बाद जिसने समग्र समाज की बात की हो। ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए क्या बलिदान देने होंगे, ये भी सोचना चाहिए। इन लोगों की प्रगति में बाधा बन रहे लोगों से किस तरह निपटना होगा, इसकी भी रणनीति बनानी चाहिए। नहीं बनाई गई। केवल ऐसा करके ही संबंधित समुदाय और लोगों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इन लोगों को यह भी विचार करना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं शूद्र और दलित जातियों से, कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बुराई क्यों की? ईश्वर बना देना, उसको मंदिर में पधरा देना और उसकी पूजा पाठ शुरू कर देना, ये क्या है? ये जो है जातीय मानसिकता है और उन लोगों की चमचागिरी है, चापलूसी है। यही गुलामगिरी है जो ज्योतिबा फुले ने कही थी कि व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करनी है, हमें समग्र समाज की पूजा करनी है, समग्र समाज की कल्याण की बात सोचनी है। तो हिंदू धर्म की बुराई उन्होंने क्यों की और उन्होंने हिंदुओं को परजीवी क्यों कहा? देखिए, ये सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप इतिहास पर नज़र डालें, पुराणों को देखें, मनुशास्त्र को पढ़ें या आर्यों के किसी भी साहित्य पर गहराई से नज़र डालें, तो आप पाएंगे कि आर्य हिंदू बिना मेहनत किए परजीवियों की भांति दूसरों की मेहनत पर जीवित रहते थे। वे आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। कथा बाँच रहे हैं, कहानियाँ बाँच रहे हैं, यही अपने गप सपाड़े लड़ा रहे हैं, अपनी अपनी महिमा गा रहे हैं। ठाकुर जी से, कृष्ण जी से, भगवान जी से, राम जी से, शिव जी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उनकी कहानियाँ भी सुनाएंगे तो वही रोमांस भरी कहानियाँ सुनाएंगे और अपनी महिमा प्रतिष्ठित कर लेंगे। ब्राह्मणों से डरिए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, यही कहानी सुनाएंगे। तो आज भी यही हो रहा है। बाबा साहब ने सही कहा कि दूसरों की मेहनत पर जीवित रहते हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है, पहले भी रहते थे। आप चाहे जो किताब उठा लीजिए, आप पाएंगे कि उनमें आर्यों के बारे में यही लिखा होगा कि वे खूब आराम से रहते थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताते थे, खूब स्वच्छंद संभोग करते थे। कल के वीडियो में देख, खूब मदिरापान सोमपान करते थे, खूब यज्ञ हवन करा के मांस खाते थे। उसमें पशु बलि होती थी, तमाम जो है नर बलि भी होती थी पहले। तो सब लिखा पढ़ा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते दोस्तों। जबकि शेष लोग उनके आदेश का पालन करते थे। शेष जनता जो है, छत्री से लेके वैश्य से लेके शूद्र से लेके सब उनके आदेशों का पालन करते थे। यह देखकर किसका दिल नहीं दुखेगा? बताइए। जो बुद्धिजीवी होगा उसका तो दिल दुखेगा कि आखिर में ये कैसे लोग थे, उन्होंने किस तरह से देश के लोगों को जो है इस तरह से बिल्कुल गुलाम की तरह, दास की तरह बना दिया।
उन लोगों को दुखी दिलों की इन आवाज़ों को सुनकर सच्चाई का आकलन करना ही चाहिए। आज तो करना ही चाहिए कि वास्तव में इनके साथ अनीति हुई, बिल्कुल इनके साथ जो घोर अनर्थ हुआ, महापाप हुआ, अब नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हो रहा है। आज भी नहीं सुधरना चाहता है कोई, न नीचे से न ऊपर से, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बजाय उनकी अनदेखी करने के, बाबा साहब ने कहा कि यह देखकर किसका दिल नहीं दुखेगा। उन लोगों को दुखी दिलों की इन आवाज़ों को सुनकर सच्चाई का आकलन करना ही होगा, बजाय उनकी अनदेखी करने के और आलोचना करने के, उनको दबाने के। आज भी दबाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से सताने की कोशिश करते हैं और करते हैं, होती हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा, आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, मित्रों को भी बताएं, शेयर करें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जो मित्र सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और आप इसी तरह जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।